So again, it is a very pleasant good afternoon for you all, my dear student of class 8. And this was your homework. Do you remember that? Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you. Okay. Now, what do you mean by oral assignment? And what is the important role it plays while educating younger student like you? What is oral assignment? Beta, who will say कि do you know any value of oral assignment or not? Or does it play any important role? Because already you have studied almost 8 years of your education. You are not a simple student. You have studied almost 8 to 10 years, okay, in school. And maximum we used to study in 14, 15, 16 years of our school life, college life included. So you all have studied almost half or more than half of your total education career. So now here we are talking about oral assignment. See, why do we used to give you some oral questions? Because I want it to learn, I want it to understand. Because while saying something from my ऑडियो ना, तो ये घूम के मेरे कान को भी जाता है, तो मुझे ज़्यादा याद हो जाता है इन बारे में. तो हम लोग आज करेंगे कुछ ओरल असाइनमेंट्स. होमवर्क दिया हुआ था हियर. व्हेन सिंप्लीफाइड दिस, दिस विल बी इक्वल टू, बच्चों दिस इज द आंसर. बट समबडी विल से सर ये आंसर मेरा नहीं आया या मुझे दिक्कत हुई तो मैं बना दूं. बोलो, कोई बच्चे ऐसा कहेंगे तो मैं बना दूंगा. प्लीज. बोलिए बच्चों. शुड आई, माय वॉइस इज क्लियर? Yes, sir. Yes, तो क्या बनाऊं मैं इसे? yes, sir. चलिए देखिए. Yes, sir. द क्वेश्चन इज a to the power minus 1 plus b to the power minus 1 whole to the power minus 1. मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप देखते होंगे कि मैं जानबूझ करके भी बहुत सारी गलतियां करता हूं आपको बताने के लिए. तो क्या बच्चे रेडी हैं आप इसके लिए, मेरी गलती ढूंढने के लिए? तो मैं अभी करने वाला हूं कुछ गलती. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं चाहता हूं आप लोग मेरा जब भी कोई गलती हो तो आप बस एक्सक्यूज मी बोलेंगे और उसके बाद मैं जो हूं नाम पूछ के आपसे पूछूंगा. ठीक है? Okay, sir. Excuse me, sir. जी बोलिए. सर यहाँ पे -1 है ना? जी इनटू में, अच्छा -1 यहाँ लिखना है. चलिए हमने -1 लिखा. अब सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सारे बच्चे सही बोल रहे हैं क्या? Yes, sir. बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है. गलत है सर. कभी भी आप Bracket. जब ब्रैकेट के Sir, अंदर, bracket वाला change हो. थोड़ा आवाज आपका कम आ First रहा we है. have to solve the bracket, sir. नहीं, ब्रैकेट के अंदर अगर साइन प्लस और माइनस का हो तो हम कभी भी पावर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. ये मल्टीप्लिकेशन तब होगा जब बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का होगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो पहले हम लोग को करना क्या है, ब्रैकेट के अंदर का काम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते पावर को, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है. चलिए अब देखते हैं. ए इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, बी के पावर -1 मतलब बी का भी रेसिप्रोकल, और बाहर है हमारा -1. क्लियर है यहाँ तक? मुझे बताओ इससे मैंने क्या Yes, sir. गलती किया है, बताओ अभी तक मैंने क्या गलती किया है, जल्दी बताओ. बोलिए. कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है. चलिए अब ए एंड बी का एलसीएम लेंगे हम, ए बी. जब ए से डिवाइड करेंगे इसके एलसीएम को तो बी बचेगा, एंड बी को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा बी, प्लस बीच में साइन था. बी से डिवाइड करेंगे तो बचेगा ए,
और a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा a। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. होल टू द पावर -1। Sir, the number will be reciprocal. और अब क्या होगा? ओनली वी रिक्वायर टू डू इट्स रेसिप्रोकल। इट मीन्स डिनोमिनेटर विल गो एट द पोजिशन ऑफ न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर विल बी एट द पोजिशन ऑफ डिनोमिनेटर। हियर इज द आंसर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। नाउ ओरल असाइनमेंट का अब हम आगे का क्वेश्चन करते हैं, लेकिन देयर इज मल्टीपल क्वेश्चन ऑल्सो एंड हियर वी कैन टेक अ चांस ऑफ दिस ना, हम लोग कुछ ले सकते हैं, इससे कुछ बना सकते हैं, बिकॉज इन ओरल असाइनमेंट व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? ऑल द आंसर्स आर रिटन। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है देन यू कैन आस्क राइट इट राइट नाउ। कोई भी नहीं आता है आप लोग पूछ लो, उसके बाद हम वो एमसीक्यू पे आएंगे। प्लीज बोलिए, इज देयर सम क्वेश्चन व्हाट यू आर नॉट नोइंग or do you want some MCQ test please of Sir, exponent? question number 3. Okay, question number Sir, number 4. okay, that is very good. Question number 3 हम करते हैं। See, question number 3 क्या कह रहा है? This is a question in which you require to do reciprocal because of negative sign। तो हम लोग लिख देंगे इसको रेसिप्रोकल 81/16 होल टू द पावर 3/4। यहां तक बच्चों समझ में आ रहा है? Yes. Now do Yes, sir. okay, now you require to write it in exponential form. Exponential form of 81 is 3 times 3 and 16 can also be written as 2 to the power 4। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. और Yes, sir. आप अगर ध्यान दो तो जो बाहर का पावर है वह है 3/4 और पावर क्या होता है? आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे अगर मैं 3/4 लिख दूँ और यहाँ भी अगर मैं 3/4 लिख दूँ तो क्या ये 4 कट जाएगा? Yes, sir. ये 4 कट जाएगा? बोलिए। Yes, sir. तो अब बचेगा 3 to the power 3 by 2 to the power 3 और 3 to the power 3 क्या होगा? 3 बार जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 27. 27. एंड 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8. 8. बिल्कुल सही। तो आपको दिख रहा है कि ये आंसर करेक्ट है, थर्ड वाला। क्लियर है? Yes, sir. चलिए, नाउ अगेन वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। we have to do its simplification the same what we did in question number 3। देखिए यहाँ 16 है, 16 को आपको पता है कैसे लिखेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? कोई बच्चा बताएगा? Sir, 2 to the power 4 या 4 to the power 2? बिल्कुल, 2 to the power 4 इंटू यहाँ पे क्या है? 5/2 है और यहाँ पे क्या है? 1/2 है या 3/2 है बच्चों? 3/2. 1/2, sir. बुक में क्या है? चेक 1/2, sir. 1/2। 1/2, sir. चलिए, तो पहला टर्म तो हमने लिख दिया ये, और ये डिवाइड है या प्लस है? Divide, sir. Divide. तब तो ये Sir, करने का divide. तब तो ये करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ दिस इज डिवाइड ना, तो डायरेक्टली आप इक्वल बेस के पावर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इट मीन्स 16 to the power 5/2 minus 1/2 और आपको पता है कि 5/2 minus 1/2 हो जाएगा 4/2। 4/2 मीन्स 2 और 16 का स्क्वायर क्या होगा? 2 to the power 4. 16 स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 16 256 256। तो आप सभी को पहले कुछ मैंने अगर बताया होगा एक्सपोनेंट में तो एक बार फिर बता दूं
कि स्क्वायर नंबर आपको याद करना है कहां से कहां तक। 35 तक। क्या बात है, 35 कौन तक। कौन बोला है ये बच्चा, नाम बताओ। नाम बेटा आया नहीं, पूरा अच्छे से बताओ, थोड़ा अनम्यूट कर सर म्यूट। खुशी कुमारी। खुशी, थैंक यू खुशी, आप याद रखती हो मेरी बात। और क्यूब कहां तक याद करना है बेटा। 25। ना 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 25. ना 20। 21 स्क्वायर तक, 21 स्क्वायर तक, 9261। मैंने जो बताया था वो बोल रहा हूं, अगर आप 25 तक याद कर रहे हो तो बुरा थोड़े है, बट मैंने जो बताया था वो ये बताया था, स्क्वायर याद करने हैं आपको 35 तक के स्क्वायर्स, और क्यूब याद करने हैं आपको 21 के स्क्वायर्स तक। तो आप लोग ये याद कर लो, जो बच्चे को मैथ्स अच्छा बनाना है, मैथ्स में आगे रहना है, और वो बच्चे ये जरूर याद कर ले स्क्वायर नंबर। और अगर याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग को थोड़ा सा पहले प्राइम नंबर के स्क्वायर्स याद कर लो, उसके बाद कंपोजिट नंबर के याद करो। पता है आपको प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, व्हाट आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। The number which is divided by Yes. itself. थोड़ी जल्दीबाजी में क्या होता है ना कि माइक तो अनम्यूट किया आपने, बताया भी, पर एक दो वर्ड इधर उधर हो जाता है, तो हड़बड़ाना नहीं है, अनम्यूट करो, आराम से बोलो, आई एम हियर फॉर यू, बोलो। सर जो नंबर खुद से डिवाइड हो। तो हर एक नंबर खुद से डिवाइड होता है तो हर एक नंबर प्राइम है। सर जो नंबर जो किसी और टेबल से डिवाइड ना हो डिवाइड और ना सिर्फ होता खुद ही अपने नंबर डिवाइड से। हो। तो जितना भी नंबर है ना वो अपने के साथ साथ 1 से भी डिवाइड होता है, 1 के टेबल में भी आता है, तो क्या सारा नंबर प्राइम है। सर may I? हाँ बोलिए प्लीज। A number which have two factors is Only. known as prime numbers. चलो इसका भी मैं तोड़ बताता हूँ, हर एक नंबर के दो फैक्टर तो होते ही हैं, तो वो सब नंबर प्राइम है। आपको बोलना है नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, प्राइम नंबर क्या हो गया, अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, मतलब दो से ज्यादा नहीं होते, विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। सारे बच्चे बोलना वही चाहते थे, पर शब्द के उलट फेर से ये गलती हो रही थी। अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड itself, And itself. one and itself Itself. are called prime number, are called prime numbers। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, The number which is divided by 2. A number A which number have more than two factors. is the right answer। a number which has more than two factors are called composite number। अगर ये टू फैक्टर्स के बजाय ओनली टू फैक्टर्स बोले, इसके जगह लिखिए नंबर विच हैज मोर देन, ओनली की जगह क्या लिख देंगे हम, अगर लिख देंगे More than. मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड, प्राइम के जगह हो जाएगा कंपोजिट नंबर। अब मुझे एक और बात बताओ आप लोग, को प्राइम नंबर्स क्या होता है, व्हाट आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, बोलो प्लीज। जिसका दो फैक्टर होता है। Sir, may I? हाँ बोलिए प्लीज। A co-prime number is a set of numbers or integers which have only one as their common factor. क्या बात है, सुपर्ब, एब्सोल्युटली राइट, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। आपका नाम क्या है बेटा, देवांशु। देवांशु, आप बिल्कुल सही हो देवांशु, मुझे तो तुम बहुत वक्त देते हो मुस्कुराने का, थैंक यू देवांशु, आपने बिल्कुल सही कहा। कोप्राइम नंबर क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट देवांशु, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका आंसर। कोप्राइम नंबर्स जो होता है वो बोलता है सेट ऑफ नंबर्स हो, पर बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लिख देता हूं। क्या 8 एंड 5 कोप्राइम नंबर्स होगा बच्चों, आप देख के बताओ, यस नो ओनली। Yes, sir. कोप्राइम नंबर होगा, Yes, sir. कौन बोल रहा है यस, कौन बोल रहा है वो सब नाम बताओ। अच्छा 8 5 कोप्राइम नंबर होगा या 7 और
5 को प्राइम होगा? बोलो। सर 5 और 7, 7 5 और 7 दोनों होगा। 7 और 5। नहीं, एक आवाज मुझे आ रही थी ये दोनों होगा। कौन बोल रहा है ये दोनों होगा? सर 7 5। नो अच्छा सर, गलती से हो गया। अच्छा, किन से गलती से बोला गया था? नाम बताइए। सुमित। सर हमसे सुमित। सुमित, बिल्कुल सही थे तुम। ये दोनों को प्राइम नंबर होगा सुमित, क्योंकि को प्राइम नंबर का डेफिनेशन जो अभी बताया गया था, जो देवांशु ने बताया था और सही बताया गया था, वो ये था कि अ सेट ऑफ नंबर विच हैज ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे ये दोनों प्राइम हो या ना हो, बट अगर इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर 1 है, इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर 1 का मतलब हुआ कि HCF क्या होना चाहिए? 1 है, तो ये नंबर को प्राइम नंबर है। तो आप सही थे। और देवांशु ने आंसर नहीं किया। वाई देवांशु? क्लियर है बच्चों? को प्राइम नंबर क्लियर हुआ? ये बताओ, ये को प्राइम होगा क्या? यस सर। बोलो, ये को प्राइम होगा? मुझे लगता है 50-50 में आंसर आएगा, कुछ यस कुछ नो। आई जस्ट वांट टू नो सी। सर। सॉरी, गलती से वन नोट बंद हो गया, तो इसको मैं तब तक ऑन करता हूँ और आपके कमेंट बॉक्स में मैं आंसर चेक करता हूँ। चलिए, 28 एंड 15 के लिए था। बहुत सारे बच्चों का नो आंसर आ रहा था, आवाज में भी पता चल रहा था, बट आई वांट टू सी कि हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर स्टिक विथ नो सब। तो नो सब का आया है, यस किसी ने नहीं बोला है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो यस बोलने की हिम्मत रखता हो? साहिल, हिम्मत नहीं करना है साहिल। जस्ट ओनली से यस या नो विथ कारण। कारण ओह माय गॉड, खुशीनाथ भी यस, वेरी गुड। परिधि भी यस, आदर्श भी यस। सर बिकॉज़ इसका बना है। सर इसका HCF 1 आया था, इसीलिए को प्राइम है। बहुत 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 सही, बिल्कुल सही जवाब। तो बच्चों, एक बात आपको ये पता चल रहा है कि सर जानबूझ करके आपको कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपसे गलती आंसर आए, और ये ऐसा करने के पीछे मेरा कारण बस इतना है कि बच्चों को सही चीज सही ढंग से मालूम हो जाए। देखिए, यहां बना के देता हूं मैं। 15 को डिवाइड करने वाले जो नंबर हैं वो है 1, 3, 5 एंड 15। क्या बच्चों? और 28 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन है? 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। तो बच्चों, दोनों में मैच कराओ, कौन कौन सा नंबर मिल रहा है? 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और एक नंबर ढूंढ के बताओ। और बस एक नंबर ढूंढना है, ढूंढ लो बच्चों, ढूंढ लो प्लीज। क्या मिल रहा है? इज देयर एनी नंबर यू कैन से कॉमन फैक्टर अदर देन 1? नो सर। तो अब बताओ, अब सारे बच्चों बताओ कि क्या कहेंगे इन दोनों को? को प्राइम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे सर को प्राइम। कहेंगे। थैंक यू। आपको मैं बताता हूँ बच्चों कि इसकी प्रैक्टिस आपको क्लास 6 में करानी चाहिए, पर चलो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने कर लिया को प्राइम नंबर। बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक और बात हम करते हैं। को प्राइम तो सबका क्लियर हुआ, एक नंबर और लेते हैं। 75 एंड 75 and 77, are they co-prime or not? Wait, Yes, I am sir. just यस सर। देखो भाई, यस नो दोनों का आंसर आना चाहिए। मैं जरा कमेंट बॉक्स चेक करूंगा, चैट बॉक्स में, कि कितने बच्चे यस बोल रहे हैं, कितने बच्चे नो बोल रहे हैं, क्योंकि यही बताएगा कि मेरी बात समझ में आ भी रही है बच्चों को। सब यस सर, को प्राइम है। क्या हो रहा है भाई? ओ माय गॉड, साहिल भी यस, अनुष्का, खुशी, सुमित सब यस, वाओ, प्रेरणा भी यस, परिधि भी यस, श्रेष्ठा सब यस, कोई नो नहीं बोल रहा है। एक बच्चा भी तो कम से कम हिम्मत करो नो बोलने का। नहीं होगा ही नहीं, नो कोई नहीं बोलेगा। देखो आप लोग, देयर आर
almost 30 to 31 student before when I was joining, and now it reduced to 27. Sumit said no. Sumit says no. Sorry, Sumit, you are not correct, because आपको दिखाता हूं मैं कैसे ये नंबर को प्राइम होगा. तो चलो सुमित, पहले आपसे पूछते हैं, आप कारण बताओ क्यों ये नो आपने लिखा. बेटा बताइए सुमित. सुमित, कोई एक फैक्टर बताओ 1 के अलावा जो दोनों को डिवाइड करता है. 77 सिर्फ 1 से कटेगा. और कोई नंबर तो नहीं है, तो को प्राइम No, हुआ sir. कि नहीं हुआ. सर 11. 11 से 75 कटता है क्या बेटा. यस सर. हाँ हाँ, यस सर कटेगा. 75 कटेगा. 75 कटेगा 11 से. दोनों सर को- 77. तो 7. देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि 75 1 के टेबल में जाता है, 3 के टेबल में जाता है, 5 के टेबल में जाता है, 25 से जाता है और 75 से जाता है, और 77 7 और 11 से जाता है. तो आप देखो इन दोनों में कोई कॉमन है क्या फैक्टर 1 के अलावा है. No, sir. नो सर. नो सर. तो क्या हो गया, ये दोनों को प्राइम हुआ कि नहीं. Yes, sir. चलिए अच्छा लगा यस मुझे. सर. अच्छा लगा कि इस बार मेरे पास गलत आंसर नहीं आया, और जिनके पास से गलत आंसर आया अब मुझे लग रहा है कि उनके पास से अब गलत आंसर नहीं आएगा. तो मुझे बताइए किसका आंसर गलत है. इस बार सुमित का था. सुमित जल्दी से बताना है ये को प्राइम है या नहीं. जल्दी, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, और केवल इसका आंसर सुमित बताएंगे. सुमित बोलो 26 48 को प्राइम है या नहीं, हाँ या ना. सुमित के बाद बाकी सारे बच्चे उसके आंसर के बाद ही चैट बॉक्स में लिखेंगे. सर है. को प्राइम है सुमित. अच्छा चलिए और देखते हैं हम को प्राइम क्यों है सुमित. को प्राइम क्यों है सुमित. 1 के अलावा कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है. चलिए बच्चे अपना लिख सकते हैं आप लोग, देखता हूं मैं. इस बार तो मुझे कुछ और सरप्राइज मिलने वाला है. ओ माय गॉड, सब नो लिख रहा है इस बार. सुमित के अगेंस्ट जा रहा है सब लोग. खुशी भी, परिधि भी, श्वेता भी. ओहो सुमित, बैड लक. कोई यस नहीं कहेगा, सुमित के साथ नहीं होगा. बोलो सर मेरे पास एक ट्रिक है जैसे पता चल जाता है कि को प्राइम हो या नहीं है. क्या 6n+1 क्या करना चाहते हो तुम, बता दो. HCF करके 1 आएगा. इवन नंबर तो 2 इवन नंबर कभी हो ही नहीं सकता को प्राइम. अगर हम 2 इवन नंबर को लेंगे तो दोनों तो 2 को डिवाइड करेगा ना. तो इवन नंबर तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों नंबर का एक कॉमन फैक्टर तो 2 रहेगा ही. सुमित समझ में आ रहा है बेटा. सुमित, किसका आवाज अनम्यूट हुआ है बताएं मुझे. सुमित का. सुमित ऐसा आवाज क्यों आ रहा है बेटा. क्या हुआ सुमित, आवाज कुछ, माइक्रोफोन बहुत ज्यादा अच्छा आवाज नहीं आ रहा है. आवाज नहीं आ रही है क्या आपकी. चलिए कोई बात नहीं है सुमित, आप मत बोलिए, मैं बताता हूँ आपको. ये दोनों नंबर इवन नंबर था, एंड दे डिवाइड 26 by 24 आर नॉट को प्राइम. नहीं ऐसे मत करो, HCF लो बेटा, HCF. ऐसे देखो दोनों इवन नंबर है. मैं बता दे रहा हूँ, एक बार सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ. देखिए एक तो हमने यहाँ नंबर लिया 26 48. HCF आता है आप लोगों को लेना बच्चों. यस सर आता है. यस सर. सुमित अनम्यूट मत करो बेटा, तुम्हारे पास से सिर्फ वो आवाज अच्छा नहीं आ रहा है, माइक्रोफोन में दिक्कत होगा, छोड़ दो. यहाँ 4 आया. 22 को जब 4 से डिवाइड करेंगे हम तो 5 में 20 आएगा. यहाँ क्या आएगा 2, और 2 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 2 बार में बच्चों. सर आप Yes, sir. मल्टीप्लाई का साइन दिए. क्या बोलिए सुमित, बंद Yes. बंद करो बेटा, आवाज नहीं आ रही है आपकी. हाँ ये देखिए क्या देना सर, है, क्या 22 डिवाइडेड बाय
4 में आप मल्टीप्लाई का साइन दे दिए हैं, 20 कहाँ से पे जरा, माइनस करेंगे। ठीक है बताइए कहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई दिया है, बताइए। सर अभी आप सही कर लिए। अच्छा, और किसी बच्चे से मैं पूछता हूँ। चलिए मैं और किसी बच्चे से ही पूछूंगा। हाँ जी बच्चों, मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है आपको? बोलो बोलो सर बच्चों। अभी आप सही कर लिए, उसको इरेज करके। चलिए ठीक है, आपके सपोर्ट में तो क्लास करा है, वेरी गुड। हाँ जी मैंने सही किया, मैंने देखा था मल्टीप्लाई का साइन किया था मैंने। तो बच्चों ये बताओ कि यहाँ पे HCF क्या है? ये 2 है। दिस 2 इज द HCF। यानी कि आपका HCF अगर 2 आया तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को कोप्राइम बोलेंगे या नहीं? नो सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप लोग बिल्कुल करेक्ट हो। तो मुझे लगता है कि कोप्राइम के लिए मुझे अब समझाना नहीं चाहिए, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। क्लियर है Yes, बच्चों? कोप्राइम Yes, समझ sir. में आ रहा है? यस सर। Yes. हाँ बेटा बोलिए। अब आते हैं हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। यहां पे आपके पास क्वेश्चन, वेट, यहां पे है क्वेश्चन 2/3 होल टू द पावर 2। अच्छा आप लोग मुझे हेल्प करो, बताओ कि ये नंबर क्या लिखा हुआ है, बुक देख के बताओ। सर 2/3। क्या है ये क्वेश्चन? जो गोल मैंने किया है वो नंबर क्या है? 3 3। चलिए उसके बाद यहाँ पे है 1/3 होल टू द पावर, ये नंबर क्या है? -4। -4। देखिए आप जैसा बोल रहे हो उसी के अनुसार मैं कर रहा हूँ। यहाँ बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, क्लियरली विजिबल है। 3 पे पावर -1 लग रहा है मुझे, जहां लगे नो नंबर। सर -4। ये -4 है, अच्छा। ये नो 1 सर बाय, -1। सर 1 है। सर -1। देखो तो सर अभी -1 है। अभी तो मैंने -1 किया था, कोई बात नहीं, ये 1/6 इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर इस क्वेश्चन में एक भी गलती रह जाती है ना तो आपके आंसर नहीं मिलने वाले। तो चलिए देखते हैं 2/3 बच्चों, 2/3 पे पावर होल पे पावर 2 और 3 है, यानी अगर हम इस 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6। 6। तो इसे हम लिख 6 सकते हैं 2/3 होल टू द पावर 6। अच्छा ये नेगेटिव साइन, नेगेटिव इंटीजर जो 1/3 के ऊपर है, उस नेगेटिव को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब 3/1 होल टू द पावर 4। और यहाँ क्या है? 3 है, तो 3 का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो आएगा 1/3, और यहाँ है 1/6। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। यस सर। यस सर। चलिए अब देखिए ध्यान से, आप चाहें तो 2 को 6 टाइम्स लिख सकते हैं। यहाँ 3 4 टाइम्स है, इसको भी चाहें तो 3 को भी 4 टाइम्स आप लिख सकते हैं। और 1 और 1 है तो 1 को छोड़ देते हैं। यहाँ पे 3 है नीचे, 6 से ऊपर, तो यहाँ भी 3 को भी आप कितनी बार लिख सकते हैं? 6 टाइम्स। मैं थोड़ा सा आपके लिए इजी करने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन एक्सपोनेंट में हम पावर को सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई में। यहाँ 1 पे पावर 4 कोई भी नंबर रखो 1 आएगा, और यहाँ पे आता है 3 × 6। हमने ये 3 को लिखा है यहाँ पे और ये 6 को लिखा है यहाँ पे। चलिए नीचे देखिए, टोटल हमारे पास 3 6 7 7 टाइम्स 3 है, और ऊपर 4 बार है, तो 4 बार 3 जो है और नीचे का 4 बार 3 आपस में कट जाएगा। कट जाएगा बच्चों? Yes, sir. यस सर। चलिए हमने इसको काट दिया। दूसरा, एक बार अगर मैं इस 2 से इसको कट कर दूं तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो अब मुझे आप ये बताओ, ऊपर में 2 कितने टाइम्स है? 5 5 टाइम्स। 5 टाइम्स। तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 32 और 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 81। 81।
तो मुझे लगता है आप अगर गौर से देखो तो ये जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है बी। तो क्या आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे तो मैं इसको मिटा दूं और आंसर पे आ जाऊं? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। फिर हो गया। कौन गया? 1 minute sir. प्लीज प्लीज टेक इट्स स्क्रीनशॉट। ले लिए सर, चलिए वेरी गुड। ले लिए सर। चलिए अब मैं जो हूं ये आंसर पे आता हूं कि इसके आंसर में 32/81 है या नहीं। बच्चों दिख रहा है क्या कोई ऑप्शन? बी दिख रहा है या डी दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन है? सी। सर बी सर। इट इज बी। बी सर। क्लियर है? B. चलिए अब मैं चाहता हूं कि एक आपको क्लास वर्क दूं। द क्लास वर्क इज दिस क्वेश्चन 9 नंबर। ये अभी आपको बनाना है और आंसर आपको लिखना है चैट बॉक्स में। तो एक बार क्वेश्चन को मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूं। 2 - 3, देखिए 2 - 3 फिर 2 - 3 होल टू द पावर -1 और ये होल टू द पावर -1, ये बनाना है आपको। बोलिए इसके आंसर क्या होंगे? फटाफट बनाइए, मैं चाहता हूं आपके आंसर को देखूं। बोलिए बच्चों, डिड यू कंप्लीट दैट? डिड यू गेट योर आंसर? चलिए ओ मैं वन आपके, सर। बहुत बच्चे 1 बोल रहे हैं तो मैं जरा सा चैट बॉक्स में आंसर देख लेता हूं आप लोगों का। सर 1 ही आया। देख लेता हूं मैं। अधिकतर बच्चे का 1 आ रहा है। देवांशु ने भी 1 किया है, खुशी ने भी 1 किया है। -1 किसी का नहीं आया। नहीं नहीं, देवांशु रंजन महतो आपका -1 है बेटा देवांशु। या फिर आपने इसको -1 आया था देवांशु का। हाँ देवांशु, यू स्टिक विद -1 देवांशु। यस सर। वाह, देखो जानते हो गलती हो या सही हो, पर ये जो जिद है ना देवांशु वो रखा करो। इससे क्या होगा कि गलत हो तो भी कोई बात नहीं है, हमको सही का पता चलेगा, और सही हो तब तो सही हो ही, लेकिन कभी भी दूसरे के आंसर के साथ नहीं जाना चाहिए। तो चलिए मैं इसको बना के देखता हूं कि क्या हो रहा है। चलिए देखिए आप, सबसे पहला काम होता है हमारे ब्रैकेट का। तो 2 - 3 क्या हो जाएगा? -1। -1। और ये -1 का पार्ट जो है ना उसके ऊपर हमारा क्या है? 1 है, -1। ठीक है, और ये हो गया हमारा बड़े ब्रैकेट में -1। तो ये बताइए कि इस -1 का अगर हम 1/-1 करेंगे तो रिजल्ट भी वही रहेगा, -1, यानी 2 - 3 इंटू 1/-1। ओहो, बताओ क्या होगा यहाँ पे? 2 - 3 इंटू -1। मुझे बताओ क्या होगा बच्चों? -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? +3। प्लस 3. और 2 + 3 टू द पावर -1 क्या होगा? 1/5। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। यस सर। आप Yes, sir. लोगों से सभी से ये गलती हो रही थी। चलिए इट इज गुड कि आप लोगों ने देखा, ध्यान से समझा। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। देख लो यहाँ पे, सबसे पहला काम हमने किया है ये ब्रैकेट को सॉल्व। 2 - 3 होता है -1, और ये जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे।
और -1 पे पावर अगर -1 है, इसका मतलब 1/-1 यानी कि -1 होता है। तो हमने इसको क्या लिखा है, -1 ही लिखा है, और ये जब -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो +3 बन गया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? Yes. और 2 + 3 Yes, क्या sir. होगा, 2 + 3 क्या होगा, 5। और Five. बाहर तो हमारा -1 है, तो ये 5 का जब हम -1 रेसिप्रोकल लेंगे तो होगा 1/5। क्लियर हुआ बच्चों ये? अब चलिए हम थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं, क्या हमारे आंसर दिख रहे हैं ऊपर में, है कहीं 1/5? यस सर है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सबसे अच्छी बात तो ये है आप लोगों की कि आप लोगों ने आंसर के ऑप्शंस को नहीं देखा। नहीं देखने के पीछे 2 रीज़न हो सकता है, या तो आप अपने बुक के साथ नहीं बैठे हो, क्योंकि बुक के साथ बैठते तो जरूर आप लोग आंसर के ऑप्शन को देख के मैच कर लेते, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि आपने ये आंसर को अच्छे से बनाया, कोशिश किया, अटेम्प्ट तो लिया, बट यू डिड नॉट गेट द राइट आंसर, और एक बच्चा 1 लिखा तो आप सब लोग उस रास्ते में चले गए। ये बहुत गलत बात है बच्चों, ये बहुत बुरी आदत है। हमेशा इस बात का आप ध्यान रखना कि हमें जो है पता चलना चाहिए। तो मैं बता दूं आपको